बंधन जो टूटता नहीं। हम तो निश दिन सुमिरन कर मिलके, हर पल हमें दाता तेरे नाम पे यकीन। हर पल हम तो नेकी कर मिलके, आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी। गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। जय यीशु। हम प्रभु यीशु के घर में आए हैं और आज माता कलीसिया प्रेरित पेत्रुस और पौलुस के महामंदिरों का प्रतिष्ठान का स्मरण दिवस मना रही है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम सभी का जीवन एक पवित्र मंदिर है। हम सभी का घर, हम सभी का शरीर एक पवित्र मंदिर है और इस मंदिर का प्रतिष्ठान होना है। इस मंदिर का वैल्यू करना है और इसको प्रभु को अर्पित करना है। और इसीलिए ऐसे बहुत समय थे, ऐसे बहुत पल हमारे जीवन में आए जब हम लोगों ने इन मंदिरों का वास्तव में हमने इनका स्वागत नहीं किया और हमने इस मंदिर में प्रभु की उपासना नहीं की। आइए, जब हम प्रभु के पास में आए हैं, आज का दिन हम सभी के लिए एक वरदान है। आज के पाठ हमें याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से हमें एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करना है, उनके दुखों में, उनके सुखों में भाग लेना है, उनकी मदद करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। तो हम सभी की प्रार्थनाएं विशेष रूप से आज की इस मिसा बलिदान में चढ़ाएं। उन सारे लोगों की याद करें, विशेष रूप से जिन भी लोगों ने आज की मिसा में भाग लेने के लिए और मिसा में प्रार्थना करने के लिए हमसे गुजारिश की है। हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य प्रेरितों की सहायता से अपनी कलीसिया को सुरक्षित रख। आरंभ में उन्हीं से कलीसिया को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब उनकी प्रार्थनाओं द्वारा वह संसार के अंत तक स्वर्गीय कृपा में बढ़ती जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ मक्काबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 15 से 29 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार चलेंगे।
राजा ने पदाधिकारी को, जो लोगों को स्वधर्म त्याग के लिए बाध्य करते थे, बलिदानों का प्रबंध करने मोदीन नामक नगर पहुँचे। बहुत से इज़राइली उनसे मिल गए, किंतु मत्थ्या और उसके पुत्र अलग रहे। राजा के पदाधिकारियों ने मत्थ्या को संबोधित करते हुए कहा, आप इस नगर के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता हैं। आपको अपने पुत्रों और भाइयों का समर्थन प्राप्त है। आप सर्वप्रथम आगे बढ़कर राजाज्ञा का पालन कीजिए, जैसा कि सभी राष्ट्र, यूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी कर चुके हैं। ऐसा करने पर आपको और आपके पुत्र राजा के मित्र बन जाएंगे, और सोना, चांदी और बहुत से उपहारों द्वारा आपका और आपके पुत्रों का सम्मान भी किया जाएगा। मत्थ्या ने पुकार कर यह उत्तर दिया, राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाएं, सभी अपने पुरखों का धर्म छोड़ दें और राजा के आदेशों का पालन करें, किंतु मैं, मेरे पुत्र और मेरे भाई, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार ही चलेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, जिससे हम उसकी संहिता और उसके नियमों का परित्याग ना करें। हम राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे। मत्थ्या के इन शब्दों के तुरंत बाद एक यहूदी राजा के आदेश अनुसार मोदीन की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए सबों के देखते आगे बढ़ गए। इस पर मत्थ्या का धर्मोत्साह भड़क उठा और वह आग बबूला हो उठा। उसने क्रोध के आवेग में आगे झपटकर उस यहूदी को वेदी पर मार डाला। उसने बलि के लिए लोगों को बाध्य करने वाले पदाधिकारी का वध किया और वेदी का विध्वंस किया। इस प्रकार मत्थ्या ने पिनहास के सदृश संहिता के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित किया। पिनहास ने उसी तरह साल के पुत्र जिम्री का वध भी किया। इसके बाद मत्थ्या ने नगर भर में घूमते हुए ऊंचे स्वर से यह पुकार कर कहा, जो संहिता के प्रति उत्साही है और विधान को बनाए रखने के पक्ष में है, वे मेरे पीछे पीछे चले आए। इसके बाद वह और उसके पुत्र नगर में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। उस समय बहुत से लोग, जिन्हें धर्म और न्याय प्रिय था, उजाड़ प्रदेश जाकर वहां बस गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। प्रभु सर्वेश्वर बोलता है, वह उद्याचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के सब लोगों को संबोधित करता है। वह सौंदर्य में सियोन पर विराजमान है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्याय प्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। यदि तुम संकट के समय मेरी दुहाई दोगे, तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद 41 से लेकर 44 तक। यरूशलेम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा। वो उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। परंतु अभी ये बातें तेरी आंखों में छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों, बहनों और बच्चों, आइविन डी यालोम अमेरिका के साइकाट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक, जिसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं दिमाग का डॉक्टर। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, काफ़ी फेमस हैं, और उनके पास बहुत सारे लोग इलाज के लिए आते हैं, मन का इलाज करने के लिए और शरीर का इलाज करने के लिए, काउंसलिंग के लिए आते थे। उनकी एक किताब में मैंने पढ़ा, उस किताब का नाम है द गिफ्ट ऑफ थेरेपी। उस किताब में उनका एक चैप्टर है, अध्याय है, जिसमें वे लिखते हैं कि डू होम विजिट्स, परिवारों को मिलने जाओ। और उस अध्याय में वे बताते हैं कि बहुत सारे लोग उनके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। वो बताते हैं कि जो बातें वो काउंसलिंग के सेशन में वो शेयर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, वे सारी बातें आपको पता पड़ेगी जब आप उनके घरों को विजिट करेंगे, आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे। और वे बताते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें उन्हें इन्फॉर्मेशन देती है, उनको जानकारियाँ देती है। वे कहते हैं कि कभी कभी मैं मेरे क्लाइंट्स जो काउंसलिंग के लिए आते हैं उनके घर में अनायास ही चला जाता हूँ, कभी कभी उनकी परमिशन के साथ में, कभी कभी ऐसे ही चला जाता हूँ। और जैसे वो घर में प्रवेश करते हैं कि घरों में किस प्रकार की चीज़ें रखी गई है, उनके सामान कैसे रखे गए हैं, उनका घर कैसे सजाया गया है, उनकी चीज़ें कैसी रखी गई है, वो बहुत सारी चीज़ें बताती है उनकी लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में। और वे कहते हैं जब दोबारा वो लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं उन्हें अच्छी तरीके से गाइड करता हूँ और बहुत चेंजेस लाते हैं वो लोग अपने आप में। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, बहुत बार हम लोगों के बारे में अफवाहें फैलाते हैं, हम लोगों के बारे में कहानियां बनाते हैं, उनकी बातें करते हैं, बिना उनके जीवन को जाने हम उनके बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा सा आज आपको सुसमाचार की ओर ले जाना चाहूँगा, फिर आपके साथ में मनन चिंतन करना चाहूँगा। हमने देखा कि प्रभु यरूशलेम की ओर आते हैं और मंदिर की ओर दृष्टि डालकर देखते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे वो मंदिर को देखते हैं उनको उस मंदिर के बारे में आने वाली जो घटनाएं हैं उनको ज्ञात होने लगती है, और उनको ऐसे लगने लगता है कि क्या होने वाला है इस मंदिर का, क्या होने वाला है इस नगर का। आने वाले कुछ दिनों में यह मंदिर ढहा दिया जाएगा, लोग तितर बितर हो जाएंगे, और वे रो पड़ते हैं। उनके रोने में, उनकी आह में एक निवेदन था कि सुधर जाओ। उनके रोने में एक प्रार्थना थी कि हे पिता, इनको बचा ले इस आने वाली संकट की घड़ी से। और आपने देखा होगा कि जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे, विशेष रूप से नए नियम में आपको मिलेगा, प्रभु जब जब चमत्कार करते हैं वो अधीर हो जाते हैं लोगों की परेशानियां देखकर।
लोगों की बीमारी देखकर वो अधीर हो जाते हैं और पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता देख इनकी समस्या ये है, तू इनको चंगाई दे। कलवारी की उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब वो लोगों को देखकर अधीर हो जाते हैं, कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। माता मरियम की बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब काना के विवाह भोज में माँ ने लोगों को देखा कि उनकी अंगूरी समाप्त हो गई, उसका दिल अधीर हो गया, वो दया से द्रवित हो गई और कहने लगी, बेटा इनकी अंगूरी समाप्त हो गई है। वहाँ पर चमत्कार होता है। आपको मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में बताना चाहूँगा। मध्यस्थ प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है और मध्यस्थ प्रार्थना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। आपके जीवन में और हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों ने हमसे आग्रह किया होगा कि फादर जी आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, सिस्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, भाई आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आज आपको प्रभु वचनों के साथ में एक बात बताना चाहूँगा। प्रार्थना करने के पहले अगर आपके पास समय है, उस भाई या बहन के साथ में कुछ पल बिताइएगा, उससे बात करके देखिए। उसने आपसे सिर्फ एक बात कही होगी, पर उस एक बात के नीचे उसका सारा संसार दबा हुआ पड़ा होगा। वो आपको डर के मारे या संकोच के मारे या शर्म के मारे नहीं बोल पाया होगा। कुछ पल उसके साथ बैठकर देखिए, वो आपका उसका एक सेंटेंस कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, उसके नीचे उसका संसार दबा हुआ पड़ा है। और जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये भाई ये बहन किस जीवन से गुजर रहा है, किस परेशानी से गुजर रहा है, तब जब आप मंदिर जाएंगे, तब जब आप घुटने टेकेंगे, तब जब आप अपने हाथ ऊपर करेंगे, तब आप अधीर होकर प्रार्थना करेंगे। ईश्वर से कहेंगे, यीशु इसका जीवन परेशानी से भरा है। तब वहाँ पर चमत्कार होगा। हमारी कोई शिकायत नहीं होगी कि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। ईश्वर चाहता है कि हम दूसरों के दुखों में सम्मिलित होते हुए प्रार्थना करें। अगर एक व्यक्ति बार बार आपसे फ़ोन करता है या मैसेज करता है या आपसे कुछ कहने की कोशिश करता है, मुझे आपसे बात करना है, अगर वो व्यक्ति बार बार अप्रोच करता है तो उसकी रिक्वेस्ट को आप नज़रअंदाज ना कीजिएगा। कभी समय निकालकर उसके घर में जाकर देखिएगा। उसके घर में फिर चाहे वो चाय का एक बहाना क्यों ना हो, चले जाइएगा और उसके घर में बैठिएगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति अपने जीवन के किस दौर से गुजर रहा है। तब आपको मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति आपसे क्या कहना चाहता है। थोड़ा सा सुन लीजिएगा। और जब आप वापस घर में आएंगे, जब आप मिस्सा में भाग लेंगे, तब आप सारे हृदय से उस भाई, उस बहन और उस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज प्रभु हमें सिखाता है हमारी प्रार्थनाएं सूखी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना ऊपरी प्रार्थनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं एक भाव के साथ में होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं उस जीवन में प्रवेश करने के बाद में होनी चाहिए, तब वहाँ पर चमत्कार होगा। आइए जब हम आज की मिस्सा में भाग ले रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसी शक्ति दे कि हम दूसरों के जीवन में प्रवेश कर पाएँ, उन्हें समझ पाएँ और उनको हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके पास में लेकर आएँ। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको।
तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए तुझे यह उपहार चढ़ाते और तेरी दया की याचना करते हैं। प्रेरित पेतरुस और पौलुस की शिक्षा हमारे हृदयों में अटल बनी रहे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम ना केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने में हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त कर सकें। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तोटुमारिकल, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए सभी मिलकर प्रभु की स्तुति गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को और हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबों को ख्रिस्त की शांति।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, वो मसीहा हम सभी को बुलाता है। आइए उस परमेश्वर के पास में आए। पवित्र बाइबल में हम सुनते हैं और पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उसने सभी को गले से लगाया, किसी से कोई प्रश्न नहीं किया। जिस प्रकार से उड़ाव पुत्र के इस पिताजी ने अपने बेटे से कोई प्रश्न नहीं किया कि बेटा तू कहाँ चला गया था, तूने तेरा जीवन किस प्रकार से बिताया, तूने क्यों मेरी संपत्ति को उड़ा दिया, तू क्यों मुझसे दूर चला गया। उसका पिताजी हमेशा अपने बेटे के लिए बाहें खोलकर खड़ा था। बेटे ने योजना बनाई कि पिताजी से कहूँगा कि मैं इस प्रकार से दूर चला गया। पिताजी ने सुना नहीं और सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि सिर्फ पिताजी चाहता था कि मेरा बेटा लौट कर आ जाए। आज ये पल है, हम प्रभु के पास में लौट कर आ जाएं। आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप अपनी जगह पर हैं, अपने हाथों को खोल कर रखें। आप अपने दाहिने और अपने बाईं ओर ना देखें। आपको कौन देख रहा है ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि आपको आज इस समय आपका प्रभु देख रहा है। जक्कियुस को याद कीजिएगा। जक्कियुस यीशु को देखना चाहता था। फिर जब यीशु जक्कियुस के पास में गया, यीशु ने जक्कियुस को देखा और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। आज वो शक्तिशाली परमेश्वर अपनी आंखें खोलकर आपकी ओर देख रहा है। समर्पण कीजिएगा। दुनिया ने शायद आपको ठुकरा दिया गया होगा, परिवार ने शायद आपसे किनारा कर लिया होगा, यार दोस्तों ने आपको छोड़ दिया होगा। आपको लगने लगा कि दुनिया में शायद मेरे जीवन में कोई भी रास्ता नहीं है। हताशा और निराशा की बेड़ियां शायद आपको लग गई होगी। बीमारी के कारण से हताश हो गए होंगे और अपने आप से कहे होंगे बहुत बार कि शायद अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया है। सारी बातों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। संत यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु कहता है, मैं जीवन देने के लिए आया हूं, परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया हूं। आइए उस परमेश्वर के पास में अपने जीवन को लेकर जाएं, अपने परिवार को लेकर जाएं, अपने परिवार के सदस्यों को लेकर जाएं। वो एक व्यक्ति जो परिवार के
परेशानी का कारण बना हुआ है, उस व्यक्ति को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। वह शक्तिशाली परमेश्वर है, उसके शब्दों में जीवन है, उसके शब्द जीवनदायी हैं, उसकी नज़रों में जीवन है, उसकी उपस्थिति में जीवन है। और ये विश्वास करें कि इस समय, आज इस पल प्रभु आपके घर में और आपके जीवन में उपस्थित हैं। आपसे सिर्फ गुजारिश करूंगा कि अपने आप को समर्पित कीजिएगा। आज वो शक्तिशाली परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। यह विश्वास करें कि वह यीशु मुझे जीवन दे सकता है। यह विश्वास करें कि वो यीशु मुझे रास्ता दे सकता है। यह विश्वास करें कि वो यीशु मुझे चंगाई दे सकता है। आइए अपने आप को समर्पित करते हुए यीशु से प्रार्थना करें। ओ यीशु, मेरे जीवन को तुझे समर्पित करता हूँ। ओ यीशु, मैं मेरे परिवार को तुझे समर्पित करता हूँ। ओ यीशु, मैं आपको मेरे जीवन के हर कठिन दौर को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो। आपके मन में ये शब्द गूंजते रहने चाहिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कुछ समय बिताइएगा, प्रभु की स्तुति आराधना में समय बिताइएगा। अपने दुखों की ओर नहीं देखिएगा। आज वो परमेश्वर आपको स्पर्श करना चाहता है। अपने दुखों की ओर अपने नज़रें नहीं गड़ाइएगा, उस परमेश्वर के सामने अपनी नज़रें गड़ाइएगा। वचन कहता है, मेरी ओर देखो और दीप्यमान हो जाओ। मेरी ओर नज़रें गड़ाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूँगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेट योर होली फायर कम जीसस राइट दिस मोमेंट। यीशु, अपने पवित्र अग्नि को आने दीजिए। उस सारी बीमारियों को, कठिन दौर को प्रभु परमेश्वर आपके भक्तों के जीवन से दूर कीजिएगा, उन्हें स्वतंत्र कीजिएगा। प्रभु परमेश्वर, सारी बीमारियों से आपके बेटे बेटियों को चंगाई प्रदान कीजिएगा। आज जो इस समय मिस्सा में भाग ले रहे हैं प्रभु, सारी प्रार्थनाएं जो उनके मन में है, उनके परिवार में है, लेट योर होली फायर कम जीसस राइट दिस मोमेंट। यीशु, अपने पवित्र अग्नि को आने दीजिए। उन सारी शैतानी बेड़ियों को तोड़ दीजिए प्रभु परमेश्वर। हे यीशु, 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 प्रेज यू जीसस। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ पल शांत रहें। अपने आप से कहें कि मुझे प्रभु ने स्पर्श किया है। एक छोटा सा निर्णय लें अपने मन में कि जो गलतियां, जो कमजोरियां मेरे जीवन में है, शरीर में है, मैं कोशिश करता हूं, अकेले नहीं, प्रभु के साथ में। हमने कई बार अकेले कोशिश की और हम हार का सामना करना पड़ा। आज इस समय प्रभु से कहिए, हे प्रभु, तू मेरे साथ में रहना। जब कभी भी गिर जाऊं, मुझे साहस देना कि मैं फिर से उठकर चल पाऊं, फिर से तेरे पास में आ पाऊं। इतना साहस देना, अपना और परिवार का कार्यभार संभाल सकूं। कुछ पल मौन रहें, बस परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी प्रजा स्वर्गिक रोटी से तृप्त होकर प्रेरित पेत्रुस और पौलुस के स्मरण। हे प्रभु, तेरी प्रजा स्वर्गिक रोटी से तृप्त होकर प्रेरित पेत्रुस और पौलुस के इस दिन में आनंद मनाए, क्योंकि तेरी कृपा से उन्हीं के संरक्षण में हमारा संचालन होता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।
जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है, जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।